बिल्कुल, चीन मदद तो कर ही रहा है, रूस के समर्थन में तो है ही, लेकिन सवाल यह है कि चीन आखिर रूस की मदद करेगा कैसे। इसको भी हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, क्योंकि चीन इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे तनाव में साथ खड़ा रहा है। किस तरीके से रूस के साथ वो हमने देखा ही है। तो कैसे मदद करेगा चीन? तो सबसे पहले देखिए, ड्रोन के पुर्जे या ऑप्टिक्स, थर्मल कैमरे, इन सब के जरिए रूस की मदद करेगा। टैंक या विमान के पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के जरिए रूस की मदद कर सकता है चीन। ज्यादा रूसी ऊर्जा खरीदेगा, यानी कि जिस ऑयल की हम थोड़ी देर पहले निनाद सर से बात कर रहे थे, वो खरीद चीन बढ़ा सकता है। रियायती दरों पर गैस, तेल, कोयला रूस देगा चीन को, और फिर दुनिया भर में चीन रीसेल इसको करेगा। युआन रूबल का विस्तार भी हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन इन करेंसीज में होता है तो देखिए, चीन की CIPS से स्विफ्ट को दरकिनार करना एक ये तरीका हो सकता है। स्विफ्ट जो कि ट्रांजैक्शन का एक बड़ा मीडियम है। हांगकांग, UAE, मध्य एशिया में कंपनियों का इस्तेमाल और अमेरिकी पहुंच से बाहर वाले बैंकों से धन जुटाना। पूर्ण राजनयिक कवच भी चीन की तरफ से मिल सकता है। जैसे देखिए, ब्रिक्स के देश हैं, फिर UN और बेल्ट एंड रोड जोन में रूस को तरजीह दे सकता है। और सबसे बड़ी मदद क्या हो सकती है? सैन्य सहायता पर चीन विचार कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ये तरीका चीन अपनाता है, तो भी ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब सवाल ये है मनीष, कि ट्रंप खुद को डैडी समझते हैं, तो चीन भी तो चचा समझता है दुनिया का। वो क्यों सुनेगा अमेरिका की धमकियों को, या अमेरिका क्या सोचता है रूस और चीन के संबंधों को लेकर? देखिए, अमेरिका को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने चीन और रूस के बीच में बहुत मजबूत संबंध बना दिए हैं, खास करके प्रेसिडेंट बाइडेन के समय की पॉलिसी और उसके बाद अब आगे ट्रंप के टाइम में भी। ये बात है कि पूरी दुनिया के एक्सपर्ट अमूमन ये कहते हैं कि रूस और चीन की जो दोस्ती है या उसके रिश्ते जो हैं वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हैं, लेकिन ये बात उतनी हल्की नहीं है। बल्कि मौजूदा दौर में रूस और चीन दोनों समझ चुके हैं कि अगर साथ मिलकर रहे तो अमेरिका का मुकाबला किया जा सकता है। आपने कई तरीके बताए कि चीन कैसे मदद कर सकता है रूस को, उसमें मैं बस एक और तरीका ऐड कर सकता हूँ। जरूरत पड़ने पर रूस के लिए चीन एक नया फ्रंट खोल देगा, वो ताइवान पर अटैक कर देगा, ताकि अमेरिका को समझ में नहीं आए कि कहां किसकी मदद की जाए। देखिए, ईरान की मदद ऑलरेडी चीन कर रहा है। रूस की मदद के लिए तमाम पिछले 3 साल में, चाहे तेल खरीदने की बात हो, हथियार के साजो सामान की आपूर्ति की बात हो, बल्कि जेलेंस्की तो दावा कर रहे थे कि कुछ चीनी सैनिक भी वहां पहुंच गए। तो इस तरह से कर रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत पर मदद कर ही रहा है। आज रूस और चीन ने वो गठबंधन बना लिया है जो अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, और इसका कसूरवार कौन है? तो ये अमेरिका ही है। वही हेनरी किसिंजर और अभी जिसे सीनेटर ग्राहम स्टेन्स की आपने बात की, यही सब लोग थे जिन्होंने चीन को वो भस्मासुर बनाया जो आज अमेरिका के लिए अभिशाप बनकर बैठा है। जी जी, और बिल्कुल देखिए, और कैप्टन श्याम भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन श्याम, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक अहम खबर, रूस के अंदर यूक्रेन का एक हमला हुआ है। ब्रियांस्क में ड्रोन से यूक्रेन ने यह हमला किया है। ड्रोन अटैक में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस का दावा, 55 यूक्रेनी ड्रोन हमने कर दिए नष्ट। और इन सब के बीच देखिए, यूक्रेन पर भी हमले लगातार जारी हैं रूस की तरफ से। यूक्रेन पर रूस की विध्वंसक बमबारी हुई है, ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक से दहला खार्किव शहर, यूक्रेन के 17 से ज्यादा शहरों पर ये हमले किए गए। देखिए, रूस लगातार प्रचंड प्रहार करके यूक्रेन को दहलाने की कर रहा है कोशिश। जो अपडेट सामने आ रही है जंग के मैदान से, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी तस्वीरों के साथ। तो ये रूस का प्रचंड प्रहार है। यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। ये देखिए, यूक्रेन पर 728 ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन्स की संख्या पर जरा गौर कीजिए, 300 से ज्यादा तो शाहेद ड्रोन है जिनसे अटैक किया गया है। 13 किंजल और इस्कंदर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। 7 KH-101 का इस्तेमाल किया गया है। कहां कहां ये हमले अंजाम दिए गए? नीप्रो, जाइटोमिर, कीव जो कि राजधानी है, इसके अलावा क्रिवोरहद, माइकोलेव, ये तमाम वो शहर हैं जो कि रूसी धमाकों से दहल गए। सूमी, खार्किव, खेमलिनिस्की, चरकासी, चेरनिहाई, इन तमाम जगहों पर हमले किए गए। कितना नुकसान हुआ है
आपको बता दें दर्जनों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और तस्वीरों में यह तबाही साफ नजर आ रही। अंडरग्राउंड शेल्टर में लोग पहुंचने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त जो स्थिति है यूक्रेन की, वो हम आपको बता रहे हैं। रूस लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और बढ़त बनाता नजर आ रहा है। और देखिए सबसे बड़ी अगर कहें इस पूरे मामले में एक स्थिति जो है वो अद्भुत सी स्थिति है कि ट्रंप धमकी देते रहते हैं और पुतिन हमला करते रहते हैं। ट्रंप बोलते बहुत हैं और पुतिन करते बहुत हैं। एक्शन में पुतिन कहीं आगे नजर आते हैं ट्रंप के। ट्रंप की धमकियों के बीच पुतिन का विनाशक प्रहार जारी है और यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना जोरदार हमले कर रही है। ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेनी शहरों को दहलाया गया। इन हमलों में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने भी ध्वस्त हुए। खास बात क्या है तो ट्रंप की धमकियों का पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ता है। पुतिन फिलहाल यूक्रेन पर हमले रोकने के मूड में नजर नहीं आ रहे। और अमेरिका के यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन का एयर डिफेंस कितना भी मजबूत हो, रूस हमले नहीं रोकेगा, ये मैसेज दिया जा रहा है। पुतिन का अगला कदम क्या होगा? यूक्रेन की बची हुई मिसाइलों को तबाह करना, यूक्रेनी सेना के आत्मविश्वास को खत्म करने के लिए बुनियादी ढांचे पर हमले की तैयारी में रूस नजर आ रहा है। कैप्टन शाम, किस तरह से आप देख रहे हैं रूस की रणनीति को? ट्रंप लगातार धमकाते नजर आ रहे हैं, पुतिन लगातार एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। तबाही हो रही है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की। और धन्यवाद समीर। देखिए क्रमबद्ध तरीकों से समझे इसको हम। 3 साल की लड़ाई, लगातार 20% से ज्यादा रशिया ने कैप्चर कर लिया है। डीनोटिफाई करना है, नाजीफाई करना है उनको, मंशा उनकी वो है, और मनोबल तोड़ना है। फ्रंट पे रुक नहीं रहा यूक्रेन, ड्रोन से अटैक कर रहा है, चाहे वोरोनेज हो, लेपेस्टिक हो या ब्रह्यांस हो। एरोस्पेस सेंटर है लेपेस्टिक में उनका, और वो एक स्ट्रेटेजिक सेंटर है। 500 से ज्यादा ड्रोन मारे उन्होंने। अमेरिका कहता रहता है कि अब ये करोगे वो करोगे। मेरा आकलन कुछ और है जो कि अब निकल के बात आई गई सुबह सुबह। एक्चुअली जब पुतिन पूछते हैं ट्रंप जेलेंस्की से, तो वो पूछते हैं क्या तुम अटैक कर पाओगे बैलिस्टिक मिसाइल से? क्या मैं तुम्हें दूं? क्या करोगे लेके? कितने दिन सस्टेन करोगे? और एक 24 घंटे के अंदर इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि हम हटवा देंगे। फिर 2 महीने का समय दिया, फिर आके बोले नहीं ये लड़ते रहते, लड़ने दो। फिर उन्होंने कहा जेलेंस्की आ जाओ, व्हाइट हाउस में डांट के भगा दिया। फिर उसके बाद कहा कि ले लो मिसाइल्स। ये जो लगातार ड्रामेटिक ग्रीन रूम में जो वो डेकोरेशंस करते रहते हैं ना, और आगे भेजते रहते हैं उसको। पुतिन शातिर खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने 6 साल और ये उसके बाद ये तो अभी 79 बरस के हैं, इनको टाइम लगेगा समझने में। पुतिन लगातार मारते रहेंगे और जेलेंस्की रुक नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप बोलते बहुत हैं और पुतिन करते बहुत हैं। उनके शब्दों में भारी भारी बातें हैं, लेकिन पुतिन के एक्शन में बहुत ज्यादा वजन नजर आता है। और देखिए कीथ केलॉग ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। कीथ केलॉग की यात्रा भी इस बीच चर्चा में रही है। कीथ केलॉग ने कहा कि यूक्रेन के साथ मिलकर काम करेंगे। 1 हफ्ते के दौरे पर कीव में है कीथ, और यूक्रेन में ट्रंप के विदेश दूत हैं कीथ केलॉग के पहुंचने के बाद से आप देखिए अमेरिका के स्टैंड्स में बड़े चेंजेस नजर आए हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और लेकिन इस बीच जो आसार नजर आ रहे हैं वो यही कि रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध और ज्यादा विनाशक होने जा रहा है। डेनमार्क और स्वीडन खरीदेंगे हथियार। यूक्रेन के लिए अमेरिका से ये हथियार खरीदे जाएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर बाल्टिक में महासंग्राम की तैयारी है। नाटो और रूस में घमासान तय है। खबर क्या है ये आपको बता दें। स्वीडन और डेनमार्क हथियार खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से। विध्वंसक अमेरिकी हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए रूस पहले दोनों देशों को चेतावनी दे चुका है। आगे क्या होगा इसमें अगर ये परिस्थिति बनी रहती है तो? संभावित टारगेट नंबर 1 देखिए क्या है। गॉटलैंड जो कि स्वीडन का इलाका है, कैलिनिनग्राड से इसकी दूरी 325 किलोमीटर है, जिसको टारगेट किया जा सकता है। संभावित टारगेट नंबर 2 बोर्नहोम आइलैंड डेनमार्क में है। ये कैलिनिनग्राड से इसकी दूरी है 361 किलोमीटर। तो बाल्टिक में भी महासंग्राम की तैयारी है। नाटो और रूस में कैसे घमासान आने वाले वक्त में छिड़ सकता है ये हमने आपको दिखाया। इसकी एक छोटी सी झलक दिखाई।